हमारे साथ वो महिला मौजूद है जिनका आरोप है कि उनकी जो दरगाह जहाँ बनी हुई है वो उन्हीं की ज़मीन पर बनी है और ज़बरदस्ती कब्जा करके बना ली गई है। और ऐसे में वो भी अब कहीं ना कहीं छांगुर एंड कंपनी के प्रभाव में और उसके कहीं ना कहीं उसके डर में अपना कुछ भी कह नहीं पाई। हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। कहाँ से आई हैं आप? दादरी से आई हूँ, दादरी रेलवे रोड। दादरी रेलवे रोड ओल्ड पंजाब नेशनल बैंक के सामने से। क्या प्रॉब्लम हुई है वो आपके साथ बताइए। सर मेरी ज़मीन है दादरी धूमनिकपुर में लगती हुई। सर उसको जो है ना अवैध पीर करके कब्जा किया हुआ है, उस पर अवैध कब्जा करके पीर बनाया हुआ है सन 92 से। सर मैं एक राजस्व अधिकारी से, प्रशासन अधिकारियों से कहते कहते थक गई हूँ, लेकिन कोई मेरी नहीं सुनता। सर वहाँ पे डंपर खड़े कर करके वहाँ पे दीवारों का, मज़ारों का निर्माण किया गया है। पहले तो वहाँ पे एक छोटी सी पीर को बनाया गया था जिसको 9 गजा पीर के नाम से कहा जाता है, लेकिन अब वहाँ पे बहुत विशाल मस्जिद का और मज़ारों का निर्माण कर दिया गया है। लेकिन राजस्व अधिकारी मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, पता नहीं वो क्यों नहीं दे रहा मेरा साथ। तो आप वहाँ पर क्या, कौन ये लोग हैं, क्या किस गैंग के लोग हैं जो कब्जा कर? छांगुर बाबा से जुड़े हुए लोग हैं और यहाँ पे 3 साल पहले छांगुर बाबा को भी देखा गया था। उनके साथ में एक लड़की थी आशा नेगी नाम की। सर 2 सिद्धि लड़कियों को भी देखा गया था। सिद्धि कहते हैं संधि। जब इनसे मांगते हैं जमीन या तो क्या ये लोग जवाब देते हैं? क्या कह रहे हैं धर्म परिवर्तन कर लो, तुम भी धर्म परिवर्तन करके तुम भी अब मोमडन बन जाओ। हम क्यों मोमडन बन जाए? हम तो सनातन हिंदू धर्म से हैं, हमारा हिंदू ऊंची उससे है, सनातनी है हम क्यों हिंदू? हम हिंदू को नहीं छोड़ेंगे। हमें क्या हमारी ज़मीन चाहिए, हमारी ज़मीन चाहिए और उस अवैध निर्माण को हटवाया जाए, ध्वस्तीकरण कराया जाए उसका। बिल्कुल राजस्व अधिकारी जो प्रशासनिक बिके हुए हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाए। एग्जैक्ट जगह बताइए कहाँ पर है ये? सर ये धूमनिकपुर में है जी, बिल्कुल। और अभी वहाँ पर कौन लोग रह रहे हैं इस समय, क्या क्या कर रहे हैं, कौन लोग मिलते हैं मौके पे? सर सज्जाक, खचैड़ू, सर ये सब इनके नाम हैं। सर इन लोगों से मिले हुए और भी बहुत लोग हैं, लेकिन मैं एक घरेलू महिला हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। तो ये लक्ष्मी बाबा साफ तौर से मानना है कि इनकी जो ज़मीन है वही उस पर कब्जा कर लिया है। कई तरीके के जो धर्मांतरण कराते हैं लोग, उन्होंने कब्जा किया हुआ है। प्रशासन के सामने जब जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती है और ऐसे में इनसे खुद कहा जाता है कि ये धर्म परिवर्तन कर लें और तब जाके ज़मीन वापस मिल जाएगी। तो ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं छांगुर एंड जो कंपनी है वो ऐसे कब्जे भी कर रही है जहाँ पर मजलूम और इस तरीके के लोग अपनी ज़मीनों को नहीं बचा पा रहे हैं। हमारे साथ इस समय वो मौजूद हैं जो छांगुर गिरोह से एक तरीके से प्रताड़ित हैं और पहुंचे हुए हैं। इस समय उनसे हम बात करते हैं कि क्या आखिर किस तरीके से छांगुर गिरोह से वो परेशान हैं। ये बताइए कि क्या आप पूरी बात बताइए, क्या हुआ था, किस तरीके से आप ये बात कहें? मेरी बहन आशा नेगी जो है सन 2019 से मतलब मिसिंग है और जो कि बदर सिद्दीकी अख्तर सिद्दीकी के संपर्क में थी काफ़ी समय से। और मेरी बहन की जैसे मेरी लास्ट 2019 में बात हुई थी तो उसने अपनी जान का खतरा मेरे को मतलब बताया था कि मतलब ये एक दूसरी लड़की को भी ले आया है, इसको भी मतलब ये कह रहा है कि इसको भी रखो और ये दोनों मुझे मिलकर मार सकते हैं या इस तरीके से उसने अपना जान का खतरा बताया था। छांगुर से कैसे कनेक्ट है? छांगुर से कनेक्शन इसलिए है कि वो बता रही थी कि ये मेरे को मतलब धर्म परिवर्तन के बोलता रहता है और शायद इसने मतलब मेरे को जो 2019 का एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये किसी बाबा के पास ले गया था उसको और मतलब कुछ मतलब जैसे ताबीज़ वगैरह ये सब करवाना कि इससे पानी पीना और ये धर्म परिवर्तन करवाना, बाबा जी ने आज ये दिया है या वो दिया है, तो वो सब ये लिंक उनके ही हैं। और अभी आप जैसे देख रहे हैं कि और पीड़ित अभी मतलब यहाँ पे बता रही हैं कि जब छांगुर बाबा वहाँ नहीं आ पाया तो उन्होंने बताया कि मतलब मेरा राइट हैंड बदर सिद्दीकी वहाँ पे आएगा जब गल्फ कंट्री में उनको लेके गए। अभी कहाँ है आपकी बहन? अभी हमारी बहन 2019 से कहाँ है ये मुझे पता नहीं है। मेरी बस दिखा रहे थे आप कुछ किस तरीके का है? नहीं वीडियो नहीं, वो वॉइस है मेरा जो लास्ट मतलब मेरी सिस्टर से मेरी बात हुई थी, जहाँ वो बस यही बता रही थी कि मतलब ये मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे को तो जान का खतरा भी हो रहा है, कहीं ये मुझे मार ना दे। मैंने उसको रेस्क्यू करने के लिए मैंने बोला था कि मैंने कहा चल मैं तेरे को कुछ दिन में वापस मेरठ ले आऊँगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसको पता नहीं क्या कोई थ्रेटनिंग दी गई या कोई उसको ब्लैकमेलिंग की गई और उसका व्हाट्सएप कहाँ पर है अभी कुछ पता नहीं है। आप अभी क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? बस मेरे को एक ही सरकार से और आप सभी चैनल के माध्यम से यही कहना है, अख्तर सिद्दीकी जहाँ भी है
उसको एक बार लाया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये आशा नेगी या प्रिया त्यागी या जितनी भी लड़कियां गायब हैं ये हैं कहाँ। बस बड़ा नेक्सस आपको लग रहा है? बहुत बड़ा नेक्सस है और इसके पीछे पता नहीं कितनी लड़कियां निकलेंगी अभी। हमारे साथ मौजूद हैं पीड़ित जो बलरामपुर से आए हैं, जहाँ पर छांगुर का गढ़ है, वहाँ से। उनसे पूछते हैं, क्या नाम है? जी मैं जिला बलरामपुर से हूँ। हमारा घर वहीं पर है प्यार बाज़ार में, और जहाँ पर ये उतौला है वहीं से 10-11 किलोमीटर दूरी पड़ता है बस। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ समस्या है कि मैं गरीब परिवार से हूँ। मैं दिन भर दुकान चलाता हूँ, ठेला वाला चलाता हूँ प्यार बाज़ार में। शाम के आते थे और हम बहुत परेशान आदमी थे। तो 6-7 बच्चे हैं, उनके पढ़ाई लिखाई खर्चा वर्चा कम रहता था, तो और तबीयत भी नहीं सही रहती हमारी कभी भी। तो उन्होंने कहा कि चलो हम बाबा गिरी दिखाते हैं। बच्चों को लेकर गए और हमें भी 4-5 चक्कर लेकर गए। कैसे गायब हुई, किसके साथ गए? ये गए हैं मुबारक अली के साथ। ये हैं, रात को 11 बजे गई है। मुबारक अली हैं, ये हैं, और उनके पिता नसीब अली हैं, और कई उनके पूरे और उसके लड़की भी मिली हुई हैं। सब मिले, सब पूरे परिवार का राज से लेके गए हैं। हाँ, सब लेके गए। ये लोग कौन है, कैसे संपर्क में आए थे आपकी बेटी के? वहीं हमारे पास ही 40-50 मीटर दूरी पर घर है। अब उसके बारे में हमें नहीं पता कैसे ये लोग चोरी क्या किए क्या नहीं किए। हाँ, उतना तो हमें जानकारी नहीं है। हम क्योंकि दुकान लेके चले जाते हैं। लालच दिए इसको पूजा? लालच तो जरूर दिए होंगे कि मतलब तभी तो आए ही वो। लालच दिए होंगे, धमकी भी दिए होंगे, और हमें भी धमकी दिया नसीब अली। हमें भी दिया था धमकी कि मतलब तुम उसको कुछ कहोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, या करेंगे वह करेंगे। अनाप शनाप बोलता रहता है। खड़े हो जा। ये तो आपकी बेटी को कैसे पता लगा, आपको कब पता लगा कि वो उनके साथ में चंगुल में है इस तरीके से? लेके गए थे, बाद में FIR दर्ज किए थे तो पुलिस लेके आए थे, लेकिन कोई कार्रवाई हमारा नहीं हुआ। फिर वो लेकर फिर दोबारा लेकर चला गया। ये परिवार कैसे आपके संपर्क में आ गया बेटी के? अरे अब घर के आरे बगल है, सबको आना जाना रहता है। कौन पता क्या कैसे करता है, कैसे नहीं करता है। घर में आके कुछ लालच वालच देते थे, क्या कहते थे? बाबा खेल ले। बाहर से आते जाए, घर में क्यों आए जाएंगे बाहर? अच्छा, तो कहाँ लेकर गए कुछ पता है? कहाँ लेकर गए कुछ पता है? हमें नहीं पता सर, हमें कुछ नहीं पता उनके बारे में। पता होता तो हम यहाँ पर क्यों आते। लेकिन 6-7 महीने बेटी कहाँ पर पता चला? कुछ नहीं पता है कि पता, ये भी नहीं पता हमें कि है दुनिया में या नहीं है। इसको हिंदू से मुसलमान बना दिया गया। छांगुर बाबा से कैसे कनेक्ट है? छांगुर बाबा इसमें क्या? उनका एजेंट है ना नसीब अली। ये सब ये एजेंट है, ये सब एजेंट हैं, ये सब मिले हुए हैं सब। जी हाँ, ये उसका एजेंट है। हमारे छोटे से गांव है, गांव में भी आना जाना हर वक्त लगा रहता है। कई बार वो पकड़ा भी गया वहाँ पर चोरी चमड़े का, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठाया। कोई लोग डरते हैं। गरीब देश गांव है इंसान लोग। हम चाहते हैं कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, और हमारी लड़की को, इस पूजा जी को, इन्हें सम्मान इज्जत दिया जाए, इनको परिवर्तन किया जाए कि ताकि हमारे पीछे और भी बच्चे हैं उनको पूरे, नहीं तो इससे पूरा लाइफ ख़राब हो जाएगा हमारे बच्चों के। सबका ज़िंदगी कौन पूछेगा? हिंदू हर कोई हमसे अलग रहता है इस समय। हमें भाई कहता है कि हर कोई यही ताना सुनाता है। धर्मांतरण के छांगुर बाबा का नेक्सस इस तरीके से फैला हुआ है कि पूरे प्रदेश भर में अलग अलग पीड़ित सामने आ रहे हैं। आज़ाद हमारे साथ मौजूद है, जो पूरी तरीके से इनकी जो बेटी है वो इस चंगुल में फंस गई है। ये बताइए आज़ाद जी, क्या पूरा मामला है? आपकी बेटी किस तरीके से फंसी? मेरी बेटी जी कॉलेज के नाम से निकली थी घर से। सुबह 9 बजे निकली थी और 2 बजे उस घर आ जाया करती थी। तो 2 बजे घर नहीं आई। उसकी मम्मी कहने लगी जी लड़की आज नहीं आई। तो मैंने कि और आधा घंटा इंतजार देख लो। आधा घंटा इंतजार देगा, 3 बज गए। फिर मैं कहने लगा जी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मैं कॉलेज गया तो मैंने वहाँ पता लगाया तो कहने लगी मैडम ना आज आई ना कल आई। तो मैं वापसी आ गया तो मैं चौकी में गया। चौकी में मैंने पूरी कहानी बताई। चौकी वाले कहने लगे देख लो किसी सहेली के पास गई हो या शाम तक इंतजार देख लो, नहीं कल तुम्हारी FIR दर्ज कर लेंगे। ठीक है जी। फिर उसके खाते में मैंने 50,000 रुपये डलवा रखे थे। मेरे डाउट हो गया, मैंने कि हो सकता है वो निकलवा ली।
मैं बैंक में गया, बैंक से मैंने खबर लगाई मैडम से, मैडम पूछो देखो जी, मैंने कि आजकल में पैसे तो नहीं लेगी लड़की। उसने कंप्यूटर खोला, कंप्यूटर खोल के देखा तो कहने लगी आज सुबह ले गई हो। तो 1.5 लाख रुपया घर पर रखा था, वो भी गायब। सोने की चैन थी, वो भी गायब। कानों के बाले थे, वो भी गायब। कौन ले गया, किसके साथ गई थी वो? लड़की, वो साथ सूत कुछ नहीं, वो मजार जाया करती थी पहले, कभी दादरी कभी अर्थला। हम उसको मना करने लगे तू वहाँ क्यों जाती है, तो कहने लगी मैं जहर खा के मर जाऊंगी। तो फिर उसने क्या नाम है, वो 5 दर्शन के बाद फिर घर से चौथे महीने की 2 तारीख को भाग गई। 2 तारीख को भाग गई तो ब्रेन वॉश कर दिया उसका। हाँ जी, हाँ। तो उस जाने के बाद 8-10 दिन के बाद हमारे किराएदारनी थी एक पूनम जाटव, उसके फ़ोन पे कॉल आई उसकी। तो कहने लगी आंटी जी कैसी हो? नू ठीक हूँ। मम्मी पापा कैसे हैं? नू ठीक है। तो उसने आके, उसने फिर फ़ोन काट दिया। फिर आके ये लड़की का कॉल आई थी, ये मन की चलो ये नंबर मुझे दो। तो क्या ये लोग झांगुर बाबा से कनेक्टेड हैं आप? वो घर पे झांगुर बाबा करे करती थी, कभी कहे करती थी मैं पुणे जाऊंगी, पुणे जाऊंगी। फिर एक दिन मैं टीवी में देखने लगा, तो टीवी में मैंने झांगुर की वो क्रियाक्रम जो कर रहा था उल्टे सीधे काम, वो मैंने देखा, मेरा डाउट हो गया मन की कभी इसकी गैंग में ना चुंगल में फंस रही हो। तो ये अभी कहाँ पर है? पता नहीं जी कहाँ पे है, ना कोई खैर खबर नहीं है ना। पुलिस वाले से कहा तो क्या कहा? कहा पुलिस वाले भैया अब देख रहे हैं ऐसे कह दिया। कोई कभी किसी शक हुआ, कोई आया, कोई कुछ आया किस तरीके से, या कोई झांगुर का गैंग का आदमी कोई मिला कभी कुछ? बैंक बूंग का नहीं, जो उसी पूनम जाटव के फ़ोन पे कॉल आई तो उस पर फिर हमने वो उस नंबर से फ़ोन मिलाया तो वो स्विच बंद आया। फिर हमने वो नंबर आप जैसों के फ़ोन से मिलवा, मैंने देखो इसके नाम पता कुछ पता लग जाए। तो उन्होंने लड़कों ने देखा लगा कि वो नंबर, तो उस पर जाकिर खान नाम आया। जाकिर खान? जाकिर खान किसी नाम सुना इससे पहले आपने जाकिर खान का? नाम मैंने नहीं सुना जी। हाँ। तो क्या आपको धमकी भी मिलती है? हैं? धमकी तो मेरे को अभी कोई नहीं आई है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ मेरी बेटी गलत जगह से मेरे घर पर आ जा। तो आज़ाद हैं, साफ तौर से इनका मानना है जाकिर खान नाम का युवक है, इनकी जो बेटी को लेकर गया और दरगाह पर जाती थी, झांगुर बाबा से सीधा बात करती थी, कहीं ना कहीं इस तरीके से उसका ब्रेन वॉश किया था। और अब ऐसे में ये चाहते हैं कि इनकी लड़की वापस आए, चूँकि झांगुर बाबा का गिरोह ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बाहर भी है। और आज ये परेशान होकर अपने आंसू निकालते हुए आज़ाद अपनी बेटी के लिए गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरीके से जाकिर खान जैसे लोग हैं वो सलाखों के पीछे जाएं और उनकी लड़की वापस आए। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।